खामोश। मैंने आपको कहा भी है खामोश रहना है, बोलना नहीं। इंसान से बढ़कर कोई ताकतवर चीज़ नहीं है। हमने इसको कैद कर लिया। ये तीनों है। ओए 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 ओए। हेलो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आप जहाँ पे भी हैं अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स को देखा, पसंद किया और अपना फ़ीडबैक दिया, अपने खूबसूरत कमेंट्स किए और जिससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो मैं और आशिक हुसैन हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जनाब, आज की टीम का तारुफ़ करवा दूं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि टीम का तारुफ़ करवा दिया करें। कसवर अब्बास साहब हमारे कैमरे पे हैं, सुहेल साहब हमारे दूसरे कैमरे पे हैं और आशिक हुसैन साहब और मैं आपका नौकर जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम अपलोड किया, एक इंटरव्यू किया जो हमने जादूगर को पकड़ा था और आप लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया। आशिक भाई, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आपने इस बंदे को मौका दिया, पहले आशिक भाई को मौका दिया था और आशिक भाई माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो आपने इसको मौका दिया, ये भी सही हो गया है। अब बज़ाहिर तो जिस तरह उसके घर हम पहुँचे, उनका इंटरव्यू किया तो वो लग रहा था कि काम छोड़ दिया है उसने। तो इस बात का यकीन मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए कि अब वो ये काम नहीं करता। इंशाल्लाह काम छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया ना? हाँ जी, इंशाल्लाह छोड़ दिया, वो हमारी गारंटी है। अच्छा, हमारी गारंटी है जी, वो काम छोड़ दिया। तो जनाब, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उनको अपने साथ लगा लें टीम में। इससे पहले भी मैं बड़ी तनकीद का निशाना होता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि वायरल वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वो रूटीन की वीडियोज़ नहीं देखते। तो उनको पता नहीं था कि आशिक भाई को जब हम पकड़ा था हमने, तो हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें मतलब कहा कि आप इनको साथ में मिला लें, टीम में रख लें। उनको हमने रख लिया। अब उनको भी हमने पकड़ा है, उनको हम अगर टीम में रख लेते हैं तो फिर बाद में यही सारे लोग कहेंगे कि यार ये अपना ही बंदा पकड़ लिया था, अपने बंदे साथ ले आते, अपना ही जादूगर था, अब इनकी टीम का हिस्सा बन गया। तो वो एक मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। बहरहाल उन भाई को भी हम वक्तन फ़वक्तन बुलाएंगे, प्रोग्राम्स में ज़हमत देंगे और कुछ अच्छे अच्छे एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करेंगे उनकी कोई फाइनेंशियली कोई उनकी हेल्प कर सकें, कोई उनकी शॉप बनवा के दे सकें या कुछ ऐसा काम उनके लिए कर सकें जिससे उनके बच्चों की जो लाइफ है वो आसान हो जाए। तो जनाब, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये EP 91 का पार्ट 3 समझ लें। इस घर से हम नाकाम लौटे थे। बच्चे यहाँ पे आते थे, यहाँ पे जिन्नात के बच्चों से खेलते थे और हमारी बड़ी कोशिश थी, हमने बच्चों को तो आज़ाद करवा दिया। जिन दोस्तों ने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो सबसे पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 देखें ताकि आपको मुकम्मल इस घर के हवाले से मालूमात मिल सके कि किस जगह से बच्चे आते थे और कैसे आते थे। और आशिक भाई, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अक्सर ऐसा होता है कि हम नाकाम नहीं लौटते, लेकिन इस जगह से हम नाकाम लौटे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैंने कहा यार नाकाम लौटना एक बहुत बड़ी नाकामी होती। क्या वजह थी कि हमें यहाँ से खाली जाना पड़ा? यहाँ पे जो मखलूक़ात हैं वो हमारे हाथ में नहीं आई, इस घर को हमने खाली नहीं कराया और हम चले गए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा क्यों हुआ था? वो दो जो बच्चे थे वो तो हमने उनको आज़ाद करवा दिया था। सही है। और वो आज़ाद हो गए थे। अच्छा, वो बहुत सारे लोग ये भी इतराज़ कर रहे थे कि यार रात का वक्त है, आपने बच्चों को भेज दिया अंधेरे में। मैंने आपको कहा भी था कि आप जो है ना बच्चों के पीछे हम चले जाते हैं। आपने कहा नहीं, वो घर चले जाएंगे और बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने फ़ोन किया उनके वालिदैन को, वो कहते हैं घर पहुँच गए हैं और जहाँ पर हम खड़े हैं करीब ही घर है। बच्चे रात को क्यों चले गए हैं? वो इतना दूर नहीं था, घर करीब ही था, गांव है और उसी गांव के अंदर ही उनका घर भी है, जो दूसरा उनका घर है, तो वहीं पे वो खुद ब खुद चले गए। क्योंकि ये देहात वाले जो बच्चे हैं ना, ये रात तक फिरते रहते हैं, इनको डर खौफ नहीं होता। ये शहर वाले जो बच्चे हैं ना, उनको डर खौफ होता है, गले में नहीं जाना। अच्छा, ये दिलेर होते हैं देहात वाले? ये देहात वाले दिलेर होते हैं। रात को इनका माँ बाप जो पानी वानी लगाते हैं ना, ये सारी रात इनको कुछ भी नहीं होता, ये फिरते रहते हैं ऐसे। ओके आशिक भाई, अभी बात पे आते हैं कि हम इस लोकेशन पे मौजूद हैं। इस जगह पे बहुत सारे हमें साइन भी मिले और
एक बड़ी चीज़ ये है कि वो एक टीम मेंबर की शक्ल में, वो तो अभी तक मेरी चीज़ समझ नहीं आ रही। तो हम क्यों नाकाम क्यों लौटे यहाँ से? नाकाम इसलिए लौटे थे, यहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई कबीला उस दिन इधर जमा था। और क्या 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 जिन्नात का कबीला इनके घर आया हुआ था? इनके घर आया तो जैसे एक रिश्तेदारों का इकट्ठ होता है। इकट्ठ होता है, इनके कोई बिरादरी का रौला था। ये सारे बड़े बड़े जिन्नात इधर इकट्ठे थे और उन्होंने हमारे को, आपको भी सैन दिखाया था और मैं और बच्चे जा रहे थे। आपको समझ नहीं आई कि ये कौन जा रहे थे। आपको उन्होंने कहा था भी यहाँ से आप निकल जाओ। यार आशिक भाई, पहले तो मैं ये माजरत करता हूँ कि मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे बार बार कह रहा था वो कौन थे, वो कौन थे। बहुत सारे लोग दोस्त गुस्सा भी कर जाते हैं, यार आप आशिक भाई को यार समझना चाहिए। मैं आशिक भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अभी तक जो मामलात हैं कि जिन्नात जो हैं वो कैमरे में नहीं आते, या इस तरह से काफ़ी सारे लोग भी कहते हैं, तो वो अगर वो चीज़ कैमरे में कैप्चर हुई है, हमारी आंखों के सामने आई है, तो वो फिर, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रहा था कि यार वो क्या था। ये उन्होंने आपको सैन दिखाया था। अच्छा, एक वो उन्होंने दिखाया था भी आप यहाँ से चले जाओ, हमारा कट हो रहा है, हमारे बंदे आ रहे हैं, आपको कोई तकलीफ, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट और ठहर जाते हो सकता था हमारे को नुकसान हो जाता था। नहीं, जब वो जा रहे थे यहाँ से, हाँ जी। तो उन्होंने हमें साइन दिखाया कि आशिक और बच्चे जा रहे हैं, आप भी जाएं। आप भी जाएं। आप नहीं समझे, आप यहाँ बैठ गए और मैं नहीं, आप जब यहाँ पे बैठे थे तो हम तो साथ आ गए। मैं तो यहीं था, बच्चे भी यहीं थे और उन्होंने आपको एक साइन दिखाया था भी वो जा रहे हैं। भाई हम उनके पीछे चल पड़े। हाँ भी आप भी, वो आशिक भाई जा रहा है और आप भी चलें, और आप गए नहीं, आप बैठे रहे। फिर आपने मेरी तरफ है, मैं तो वहीं बैठा था। फिर मैंने आपको बताया कि भाई वो, फिर मुझे थोड़ा बहुत शक पड़ गया। फिर मैंने भी यहाँ जब मैंने बार बार पूछा तो आपको लग गया कि कोई चीज़ आई है इनके सामने। हाँ, इनके सामने कोई चीज़ आई है। फिर मुझे भी शक पड़ गया, यार या कोई रोला है, कोई कट है, कोई आवाज़ें आ रही, मुझे तो अब यहाँ से हमने चलना चाहिए। अच्छा जी, आशिक भाई जो बात बता रहे हैं मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि उस दिन हम नाकाम इस घर से इसलिए लौटे थे कि यहाँ पे उनका कोई कबीला आया हुआ था, तो उस वजह से उनके कोई मामला चल रहे थे, तो वो हमारे कड़े में नहीं आ रहे थे। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। आज हम इस जगह पे आए हैं, आज हम फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस घर के जो जिन्नात हैं वो हमारी बात को माने, और किस तरह मानते हैं उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो अभी करते हैं। इस बात को माने और वो यहाँ से चले जाएं, इस घर को खाली कर दें, ताकि जिनका ये घर है वो सही तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें और यहाँ पे दोबारा से रिहाइश रख सकें। ऐसा ही है सर? हाँ, उस दिन भी हमारी एक तो तैयारी नहीं थी पकड़ने की। आज हम पूरी तैयारी से आए हैं और कोई सामान लेके आए हैं। सामान भी लेके आए हैं। ये सामने आप देख लें, ये 3 हांडियाँ हैं। 3 हांडियों की ज़रूरत पड़ी, पहले तो हम 1-2 से गुजारा कर लेते होते हैं। नहीं, ये जिनात है ना, थोड़े से ज़्यादा बच्चे भी हैं और 3-4 लोग और भी हैं। अगर ये एक हल है, इसी हांडियों में ही दोबारा उनको करना पड़ेगा, या इसके अलावा कोई हल और नहीं है, या पहले रिक्वेस्ट करेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आप भाई यहाँ से चले जाओ। नहीं जाएंगे फिर मैं कड़ा डालूँगा, फिर मैं तस्बीह पढ़ूँगा और फिर उनको बुलाऊँगा इधर, और एक एक हांडी में उनको बंद करके फिर ले जाएंगे। फिर ले जाएंगे, क्या करेंगे? पहले भी आपने आग का वो किया, बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला भाई होते हैं ओकाड़ा में, वो बहुत नाराज़ हुए कि यार आप कौन होते हैं इनको जलाने वाले, ये सज़ा जज़ा अल्लाह देने वाले, तो आपने जला दिया। नहीं भाई, जलाना हमारा काम नहीं ना है, तो हमने जलाया, गलती थी हमारी। हाँ, वो हमारी गलती। हमने प्रोग्राम में कहा था कि हमने जलाया नहीं, कलाम के अंदर वो एक चीज़ वो किया था। अभी हम इनको जलाएंगे नहीं, इनको दफन कर देंगे। कहाँ करेंगे? इनको कब्रिस्तान में दफन करेंगे। कब्रिस्तान कौन सा, इंसानों का या इनका? नहीं, इनका अलग कब्रिस्तान होता है। इनका अलग से कब्रिस्तान भी है? वो कहाँ पे है? वो भी यहीं पे है, मैं दिखा दूंगा आपको। जब से यहाँ से जिन्नात का कब्रिस्तान भी है? जी, जिन्नात का कब्रिस्तान होता है। अगर ये मरते नहीं है, दफनाते नहीं इनको, ये इंसान से ज़्यादा हैं। वो तो सही बात है। चलें देख लेते हैं। अभी आप कोशिश करें, फिर अपना तरीक़ाकार वो कड़ा लगाएं, कड़े के बाद आप इनको ये जो सिस्टम है बनाएं जी, ताकि ज़्यादा हम बातें ना करते रहें। और आशिक भाई आज कोशिश करें, अगर कोई ऐसी हमजाद चीज़ सामने आती है तो वो हमारे एक ही फ्रेम में आए। अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बैठे हुए हैं, कोई ऐसे मामला सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो कि हम भी एक फ्रेम में बैठे हों और कहीं उसी फ्रेम में के अंदर कोई चीज़ कैप्चर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा शायद आपके सामने आ जाए और आपने कोई आवाज़ या कोई साया कोई चीज़ नहीं। आज कोई शोर नहीं करेंगे, वादा हो गया। आपने हम कोई शोर नहीं करेंगे। सुहेल है, अपना कसवर साहब हैं। हाँ जी, आपने सिर्फ ना नीचे देखना है, इस तरफ इधर उधर गौर नहीं करना, और आपको नज़र मुझे तो नज़र आएगी और आपको भी नज़र आ जाएगी। वो पानी का कूलर पड़ा है, मैं डर गया था। पानी है ना?
हाँ पानी रखा हो, ठीक है। पानी भी साथ रखना पड़ता है जी, सफ़र करते हैं बहुत दूर दूर, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होता है कि कूलर पानी का बना के साथ रखते हैं ताकि मसला ना हो। दुआ करें जी, इसी तरह मोहब्बत का इजहार करता रहें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी लाइक का बटन दबा दें, यही आपकी तरफ से जो है ना हमारे लिए गिफ्ट होता है लाइक वाला, तो वो लाइक लाजमी कर दिया करें। जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं जनाब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते रहेंगे और कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ख़ास आपके लिए रिकॉर्ड करें, सामने लेके आएँ, जिसको देख के आपके क्या कहते हैं, आपको तफरीह का मौका मिले, आपको थोड़ा चेंज नज़र आए। तो सर ये आपके इनकी मेहरबानी, हमारा प्रोग्राम देखते हैं और लाइक भी ज़रूर करते हैं। आप लाइफ भी ज़रूर करते हैं, लाइफ नहीं लाइक होता है ऐसे। हाँ लाइक होता है जी। लाइक मेरी भी ज़ुबान फिसल जाती है, कोई बात नहीं, आशिक भाई का कसूर नहीं है, लाइक को लाइफ बोल देते हैं, आप कर ही दें आप। अब क्या करें, लाइक कर दिया करें, लाइफ कर दिया करें, मैं अब बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ओके, अब मैं आपका प्लीज़ प्लीज़। बस जी कुछ ऐसे मामलात करने पड़ते हैं। बहुत सारे दोस्त तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, वो कहते हैं जी आपने क्या एक तमाशा शुरू किया हुआ है। जो इस तरह के प्रोग्राम्स को समझ नहीं सकते वो अजीब सी तनकीद करते हैं। ख़ास तौर पे कभी कभार फेसबुक पे कोई प्रोग्राम अपलोड हो जाता है तो उसमें भी वो बड़ा नाराज़गी का इजहार करते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं। तो क्या करें भाई, अब काम ऐसा है, इन चीज़ों पे बिलीव करना पड़ता है। इन चीज़ों को जब आसपास बंदा देखता है तो बहुत घबरा भी जाता है, बहुत हम भी इंसान हैं, डर भी लगता है। तो आज भी कोशिश करेंगे इस घर को किसी न किसी तरह क्लियर करें। तो आशिक भाई क्या करेंगे, आज हम बाहर बैठे क्या करें, क्योंकि एक दोस्तों हम इस तरह करते हैं कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसकी लोकेशन को 100% क्लियर करके फिर हम अगली लोकेशन पे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम को आधा छोड़ दिया और फिर दूसरा कोई पार्ट दिखाएंगे, फिर कोई और चीज़ दिखाएंगे, तो वो फिर समझ नहीं आएगी आपको। इसलिए हम इस स्टोरी को पूरी को, इस घर को क्लियर कर लें, इसको एंड तक पहुंचा दें ताकि इनका तो फ़ायदा हो ना, जिनका ये घर है, तो फिर उसके बाद जो है मामलात होंगे। जी क्या कह रहे हैं, ये कैमरे जो है ना फिक्स कर दो, ठीक है, और मैं कड़ा लगा के ना आपको भी तीनों को एक जगह पे बिठा देता हूँ। हाँ यार ये काम करते उस दिन भी हमारा हशर हो गया नहीं था। नहीं, आप बैठोगे ना, हाँ। इधर इधर देखना नहीं, बस मेरा काम देख। मैं तो कुछ पढ़ता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का कलाम। मेरे ये दो साथी हैं जो सुहेल और कसवर साहब, ये मुझे भी डरा देते हैं, फिर मैं भी ज़्यादा डरने लग जाता इधर हूँ। बिठा दूँ आपको, यहाँ कर लें तो बेहतर रहेगा। हाँ जी पीछे। इस एरिया में हम बैठ सकते हैं। हाँ इसमें आप बैठ जाओ और इसमें मैं बैठता हूँ। ये छुरियाँ लगा दी हैं साइडों में? हाँ जी, ये छुरियाँ इसलिए लगाई हैं जहाँ इनकी हद ख़त्म होती है ना, वहाँ हमें छुरियाँ लगानी पड़ती है। ओके यहाँ पे इधर से शुरू हूँ और वहाँ ख़त्म हो, ये छुरी लग गई। ओके। और जो कड़े का एंड किया है तो वहाँ पे छुरी लगा दी। सर आज मामलात बड़े सख्त ही हैं, अल्लाह पाक खैर करे। और हम तो ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि खासा मुश्किल काम होता है। आप ट्राईपोड पे रखें जी कैमरे, इधर वाला कैमरा ये फिक्स कर दें यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे दीवार के साथ, और एक सामने रखें ट्राईपोड पे। और आप लोग इधर आ जाएं ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो। कड़े में होंगे ना, आपको कड़े में बिठा के ना मैं फिर तस्वीर शुरू करूँगा। अभी ना करिएगा। हाँ जी। तो क्या करेंगे, हांडियों में खुशबू वगैरह क्या है इसके अंदर क्या? ना। अच्छा ओके। हाँ, जैसे मैं उनको बुलाऊंगा ना एक एक को, और वैसे खुशबू लगा के यहाँ लगा के एक एक को बुला के फिर यार मेरी ख्याल है इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह इनको नहीं होगा। हैं पक्की बात है? ये मैंने कड़ा इसलिए तो लगाया है। अच्छा भाई आपस की बात है। आज कुछ अगर आ जाए सामने वो होगा, मज़ा आ जाएगा। हाँ, और आएगा। बाहर ना भागना पड़े, यहीं पे कुछ आ नहीं नहीं, आपने देखना नहीं है,
मैं देखूंगा आप मैं तो ना तस्वीर पढ़ रहा हूँ, आपने सिर्फ बैठना है, आपने सिर्फ नीचे निगाह रखनी है और तो इधर कोई चीज़ नज़र आए तो फिर क्या करें? नहीं, आपने नज़र आएगी भी सही ना, आपने तवज्जो नहीं करनी उस तरफ कि क्या चीज़ है ये बाद में देखेंगे, आपको नज़र आ जाएगा, कैमरे में नज़र आएगा क्या चीज़ थी। हाँ जी, ठीक है। आज इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को है कि ये घर खाली हो जाएगा। ओके। हाँ जी, क्योंकि उस दिन हम वापस गए थे, वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो आज कोई उनके नहीं, जो नहीं। इधर रहते हैं वही जन आते हैं अब वो यहाँ 2-3 जो इस घर में रहते हैं? इस घर में वो ही हैं, और उन्होंने उस दिन भी उन बच्चों को इसलिए छोड़ा था कि ये यहाँ से चले जाएं, हमारा सारा सिस्टम ख़राब ना करें, क्योंकि लोग आए बैठे थे, बड़े बड़े उनके कबीले के सरदार थे, वो बैठे थे। ओके ओके, हाँ, इसलिए उन्होंने कहा ये काम ना ख़राब हो जाए, इनको जाने दो। मैं समझ गया, सही बात समझ। अब इंशाल्लाह वो मैं प्यार से उनको बुलाऊंगा, और ना इंशाल्लाह प्यार से ही बुलाएं। हाँ, ना प्यार से- माने तो फिर थोड़ी बहुत ही सख्ती करनी नहीं पड़ेगी। मानेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, हमने जो है वो कैमरे लगा दिए। सुहेल और कसवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक भाई, अब क्या करना है आगे? मैं आपको उधर बिठाता हूँ, कड़ा मैंने लगा अच्छा, दिया। हमारी गोस्ट हंटिंग कोई अलग तरीके से नहीं हो गई कि हम ज़्यादातर हमारा हांडियाँ जिन्नात काबू करना छोड़ना, या मतलब इस तरह क्लियर भी करना पड़ता है? भाई ये तो फिर काम से चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक हैं फिर काम ये जारी है। ओके। अब इनको तो पकड़ना है जगह हाँ, भी इस तो- घर को तो खाली करें, हाँ, मतलब इसको छोड़ दें, खाली हुआ अब जैसे नहीं, वो- आगे और जगह पे चले जाएं। हाँ, जैसे वो मजदूर आ गया था, उन्होंने कहा जी हमारे वो जगह क्लियर कर दो। अब फिर कोई और आ जाएगा, कोई प्रोग्राम देकर कोई और आ जाएगा, फिर उसका घर खाली करने चला जाएगा। अल्लाह खैर अब ये तो काम शुरू है अब। ठीक है। अच्छा, आप इस तरफ बैठें। ठीक है। तो हांडियों में क्या क्या करेंगे? कोई चीज़ लगाएंगे इसमें? ये हांडी में जब मैं तस्बीह पढ़ूंगा ना, उनको बुलाऊंगा, प्यार से बुलाऊंगा, वो ना मानेंगे, फिर उनको खुशबू लगा के फिर मैं इनको बंद कर दूंगा। ओके। और बंद करके तो फिर इनको ले ले जाएंगे। जाएंगे। ओके, फिर अगला प्रोसेस फिर करेंगे। हाँ, फिर पहले ये तो मुकम्मल कर लें, ये क्योंकि मुकम्मल करें रात। अच्छा, इसको जनाब ये है कि हांडियों में फिर हम खुशबू लगा के हाँ, इनको बंद कर देंगे फिर इनको दफन करेंगे। नहीं, अब ये बातें छोड़ दें, अब ये बात का मसला है। अच्छा, ये अभी यहाँ ना करेंगे? नहीं, ये नहीं करना है। ओके तो अगर ये यहीं कर दे वो आए ना ओके, ठीक है। हाँ, बैठे आप। ठीक है, बैठ जाते हैं जी। और आपने हिलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। हाँ, कोई चीज़ नज़र भी आए आपने इस तरफ देखना नहीं है। कुछ नज़र आएगा? हाँ, इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको। आपने डरना नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैं तो नहीं डरता, मैं तस्वीर इनके पढ़ लिए के ना प्रॉब्लम। आपके ऊपर फूंक मार देता हूँ, इंशाल्लाह आप डरेंगे नहीं। ओके। हाँ, ओके, बैठ जाओ। पढ़ते रहे, कुल शरीफ पढ़ते रहे कसो साहब, आप भी सुहेल, और चारों कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, खामोश नहीं। बावजू हैं ना आप लोग?
खामोश। मैंने आपको कहा भी है खामोश रहना है, बोलना नहीं। एक दफ़ा समझाया भी आपको, तो कुछ भी नज़र आया तो नहीं बोलना। अपनी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए आपकी। अब वो मेरे कड़े में आ रहे हैं अच्छे अच्छे। देखो देखो, बात सुनो मेरी। ना ही तो आपने हमें परेशान करना, ना हमने आपको। और ये जगह अपने खाली कर देनी है। खामोश। मैंने आपको कहा भी है खामोश रहना है, बोलना नहीं।
एक दफ़ा समझाया भी आपको, तो कुछ भी नज़र आया तो नहीं बोलना। अपनी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए आपकी। अब वो मेरे कड़े में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखो देखो, बात सुनो मेरी। ना ही तो आपने हमें परेशान करना, ना हमने आपको। और ये जगह अपने खाली कर देनी है, क्योंकि ये गरीबों का मोहल्ला है। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हम यहाँ पे बसेरा करना चाहते हैं। आपने ये जगह छोड़ दी नहीं। और कुछ बात है तो हमें बता दीजिए। कोई आपका मसला मसाइल है तो बताओ। और ये हमें बात, कोई बात भी हो बता सकते हैं आप। हाँ जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। देखो, उस दिन हम चले गए थे आपकी बात मान के, क्योंकि मुझे ही पता था कि आपके कबीले के लोग बैठे हैं, और किसी को नहीं पता था। और मैं ही आपको उधर छोड़ के चला गया था। अब लिहाजा ये जगह छोड़ दो। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे तो मुझे काबू करना भी आता है, आपको पकड़ना भी आता है। मैं इतना इल्म रखता हूँ कि मैं आपको, देखो उस दिन हम चले गए थे आपकी बात मान के, क्योंकि मुझे ही पता था कि आपके कबीले के लोग बैठे हैं, और किसी को नहीं पता था। और मैं ही आपको उधर छोड़ के चला गया था। अब लिहाजा ये जगह छोड़ दो। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे तो मुझे काबू करना भी आता है, आपको पकड़ना भी आता है। मैं इतना इल्म रखता हूँ कि मैं आपको पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल, अगर आप प्यार से आएंगे तो ठीक है, प्यार से नहीं आएंगे तो मैं पकड़ लूँगा आपको। नहीं, चलो फिर देखो अपना तमाशा, अपना तमाशा देखो। और आप आएंगे, और आप आएंगे, अभी आएंगे।
हम साहब जी। अब वो आ गए हैं, आगे? अब मैंने उनको पकड़ लिया है। अच्छा, अब वो हांडिये में हैं। आ जाओ, आपके कड़े में आ जाओ। हाँ आज आप आ जाओ। इंसान से बढ़कर कोई ताकतवर चीज़ नहीं है। हमने इसको कैद कर लिया। अब ये तीनों है, अब यहाँ से निकलना है हमने। ओ यार, यहाँ से तो निकलना है। आपकी शक्ल का वहाँ बंदा देखा है हमने, ये सामने तो हम बोले नहीं है। आपने कहा ये नुक्कर में, हाँ जी, हाँ वो जो दरवाज़ा ना सामने वाला, हाँ। उसी जगह पे खड़ा था। मैंने आपसे बिल्कुल। कहा था आशिक भाई, आप तो बड़ा गुस्सा होने लग गए हमसे। इसी आपको बताने लगे हैं, फिर याद आ गया भी चुप करना था। आपकी शक्ल का बंदा यहाँ खड़ा था, सेम ये कपड़े पहने हुए थे, कैप नहीं थी। पहले मैंने देखा है, दो दफ़ा है ना। एक दफ़ा हंस रहा था ऐसे खड़ा हुआ, उसके बाद जो है ना वो फिर अंदर चला गया, फिर आया, हंस नहीं रहा था, फिर खड़ा था वैसे ही। टोपी नहीं थी और रेड सा पता नहीं कोई अजीब सा एक कपड़ा था ना, कोई कपड़ा था, पता नहीं अजीब सी चीज़ पहनी हुई थी। आपने मुझे कहा था कुछ चीज़ नज़र आएगी आज। मैंने कहा था आपको नज़र आएगी, आपने बोलना नहीं है। ये तो बड़ा सही नहीं यार, हाँ जी। एक ही फ्रेम में है। वहाँ तक फ्रेम था, ये उसमें नज़र आ जाएगा आपको। फ्रेम कैमरा में तो लगा हुआ है, पता नहीं हाँ, वो जगह फ्रेम में है। नज़र आ जाएगा आपको। अब आप ऐसा करें, निकलने की कोशिश करो। इधर भी आया एक दफ़ा नज़र, एक झलक इस तरफ, लेकिन ये जगह कैमरे में नहीं है, वो उधर साफ नज़र आया है। वो साफ नज़र आया होगा आपको। आप माल है, दो आशिक भाई आज तो नज़र आ गए। ये आपको 3-3 नज़र आएंगे। आपने मेरा कमाल देखना है, मैं क्या करता हूँ। आप चलें, कोई है? चलें बस निकले यहाँ से। मैंने आपको तो ये घर खाली हो गया, इसमें आ गए। इसमें ये घर सारा खाली है। हाँ। उनको कह दो मुबारक हो आपको। ठीक है, आप अब रिहाइश कर सकते हैं। अब इनको लेके चले इनके कब्रिस्तान में। हाँ जी, इसको लेके चलें। दोस्तों, हाँ जी। इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और अगले पार्ट में मुलाकात होती है। इनका एक कब्रिस्तान है, इसको वहाँ जाते हैं, ले जाते हैं। तो इनको हांडियों से फिर किसी और जगह शिफ्ट करेंगे या इसी के साथ ही? ये बाद में आपको बता दूंगा मैं। ओके, पार्ट इससे जो अगला पार्ट होगा उसमें सारी तफसील दिखाते हैं इनको कहाँ हमने जाके छोड़ना है। कम से कम हमने आग नहीं लगानी, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्सा कर जाते हैं। इस पार्ट से इजाज़त दें, अगले पार्ट में फिर मुलाकात होती है। कोशिश करेंगे इसको जल्दी अपलोड कर देंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतना बड़ा साइन आज आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि किसी कैमरे में ज़रूर शॉट होगा और वो जगह आएगी। अगर आएगी तो बहुत कमाल हो जाएगा, नहीं आएगी तो फिर हमारा नसीब होगा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आ जाएं जी, अगले पार्ट में फिर मुलाकात होती है। आप खुद ही उठाएं, हम नहीं लगाते हाथ। चलो यार, कैमरे पट्टो चलो। अच्छा भाई जल्दी करो, ये दायरे से निकल जाएगी हांडी, जमीन में धंस रही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।